घातांक। लिखो। लिख लिए सर। घातांक एवं करने। ठीक। घातांक एवं करने। इसका सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है ए पे पावर m बाय n। इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट अंडर ए। अरे लिख लो इसको, जब सोल्यूशन करवाएंगे ना क्वेश्चन ना, तब धीरे धीरे हल करने लगेंगे। ऐसे लिखते हैं इसको, ए पे पावर m ब्रैकेट और फिर n। तो इसको कैसे लिखेंगे? जब पावर पावर रहेगा तो गुना होता है, हाँ। मतलब ए पे पावर m एम गुना गुना n। ठीक। फिर होता है और जैसे कि तुम्हारा ये हो गया ए पे पावर माइनस n। इसको कैसे लिखेंगे? ए पे पावर n, ए पे पावर n बट्टे में जब -1 में लिखा जाता है। हाँ नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। हाँ, और उसी प्रकार 1/n माइनस रहेगा ना ऊपर में, नीचे में तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक। जैसे एग्जांपल ले लो, 16 पे पावर -2। बताओ इसको कैसे लिखेंगे? 2/16। एक बट्टे 16 पे पावर 2। हाँ, 1/16 एक पे बट्टे पावर 2। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर 4। 16 का नहीं सर, 256। 256 हो गया आंसर। अब बता, तुम तो 16 पे पावर -2 का मान नहीं है, नहीं पता है तुमको? प्लस वाला का पता है, इसीलिए प्लस से निकाल लेते हैं। ठीक। सर मैं क्या कह दिए, लिख रहे थे। अगला अगला बात है हमारा परिभाषा भाषा परिभाषा पे आधारित खिस्सा म्यूट करके बात करो। परिभाषा पर आधारित प्रश्न, ठीक ना? पहला तुम्हारा है, बोलेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक एक। प्राकृतिक संख्या क्या है? एक। एक है। सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या होगा एक। 2। हाँ, 2। एक में एक समय लगता है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग 3 आएगा। बराबर होगा, इसका फार्मूला होता है 1/2 5। 1/2 n
n+1। ये देखो फार्मूला ही होता है, n का मान दिया हुआ ये है, यहाँ पुट कर दो तो 1/2। n का मान कितना दिया हुआ है 5। हाँ 5+1 ऊपर जाएगा तो 5/2 गुना 6, ये कटेगा 3 15। 15। इसको नहीं समझ में आया, नहीं आया तो ऐसा लिख लो 1 लिख रहे थे क्या? 2 3 4 5। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। एक। हाँ, एक से लेकर यहाँ तक है, जोड़ दो 1+2+3+4+5/ए, इतना हो गया। जोड़ो इसको 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10×5 = 15 हो गया। आगे चलो, आगे बोल रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। सर अभी तो बोले एक लिखा सबसे है तो। छोटी पूर्ण संख्या बोलना था, रुको रुको रुको। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जीरो। एक वहाँ पे जीरो होगा। जीरो सर। क्या होगा? 0। जीरो। सर पूर्ण संख्या 0 से 9 तक ना होता है। हाँ हाँ, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और पूछेंगे प्रथम 4 पूर्ण संख्या का योग। क्या बोलेंगे? प्रथम 4 संख्या का योग। चार संख्या का योग बताओ। योग। क्या करेगा इसमें? जीरो लिख लेंगे पहले। पहले सूत्र लिख ले तो इसमें n+1/2 2। या n का मान होता है n-1। ठीक, n का मान क्या होता है? n-1। अब लिखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन में बना देते हैं 0 1 2 3। चार गो संख्या हुआ ना, 1 2 3 4। इसको जोड़ो 3 2 5 1 6 होता है इसे। 3 2 5 1 6 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अब यहीं बैठा तो हम n का मान हम क्या बोलते हैं, तो अपना मौखिक से बता दिए प्लस कर करके। अब बहुत बड़ा दे देगा तो क्या करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे। तो n का मान क्या है? n का मान है n-1। इसको एक इसमें घटा देंगे तो 4-1 कितना हुआ? 3 हुआ, तो 3 तक लेना है। तो 3 +1/2 तो 3 गुना, इससे कटेगा कितना बार में? 4/2। ये कटेगा 2 बार में, 6 हो गया आंसर। अगला लिखो, अगला तुम्हारा है 0 से 25 तक में कितने पूर्ण संख्या है? 26 सर। एकदम सही बोला, 26 गो। ठीक, आगे लिखो सम संख्या 2 से क्या होता है? पूरा कट जाता है। सम संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है। भी
विषम संख्या दो दो से पूरा पूरा नहीं कटता है। कटता है, ठीक ना। अब बोलेगा विषम संख्या का योग निकालने के लिए विषम संख्या का योग बोलेगा तो लिख देना n का स्क्वायर। जो भी नंबर दिया रहेगा ना, बोलेगा 10 गो विषम संख्या का योग निकालने तो 10 का स्क्वायर कर देना। 20 का बोलेगा विषम संख्या का योग निकालने के लिए 20 का स्क्वायर कर देना। ठीक, आगे आगे लिखिए। लिखो 20 विषम संख्या का योग, 20 विषम संख्या का योग। बताओ कितना होगा। 400। एकदम सही। 20 का स्क्वायर 400 होगा। 400। ठीक, अब अगला लिखो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसे संख्या उसे वैसे संख्या को कहते हैं जो एक और जो स्वयं से कटता है। एक और स्वयं से, खुद से जैसे नदी तो खुद से जैसे कटता हो या दो फैक्टर होता हो। ठीक ना। अगला लिखो भाज्य भाज्य संख्या जो खुद और एक खुद एक और किसी से भी कटता हो वह संख्या भाज्य है। जिसका या जिसका दो से अधिक गुणनखंड होता हो। ठीक, जैसे एग्जांपल में दे देते हैं। ले लो 5 2 4 का ले लो। इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा 2 आवाज संज्ञा ने बोला है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 नहीं होगा। 11 13 12 हो गया। 11 हो गया, 13 हो गया, 15 नहीं 17 हो गया। हाँ 13। लिख दिया। आप देखो ये तुम्हारा आभास संख्या आभास संख्या बोलेंगे तो देखो इसमें से क्या 4 बीच में है छूटा हुआ, तो 4 क्या होगा आभास संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। आप देखो इसका गुणनखंड कितना होता है। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ये कितना संख्या से कट रहा है, 3 संख्या से कट रहा है। ये सिर्फ 1 से कटेगा, 2 से कटेगा।
इसलिए एक से कटेगा और तीन से कटेगा। हाँ, सब एक से तीन से, एक से अपना खुद से कटेगा, ये क्या है, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। और छः एक से भी कटेगा, पाँच से भी कटेगा। हाँ अरे पाँच से भी कटेगा, एक से हाँ, कटेगा, ये दो से कटेगा, तीन से कटेगा और छः से कटेगा ना। ये दो से ज़्यादा अधिक गुणनखंड हो रहा है ना, तो उसी को बोलेंगे आप भाज्य संख्या। ठीक, आगे चलते हैं। लिख लो नोट में, ना तो एक, ना तो एक अभाज्य है, ना ही भाज्य ना है। भाज्य है। ठीक, अब लिखो, प्रथम n अभाज्य संख्या का योग। n की जगह कुछ भी तुम ले सकती है, 5 6 7 15 20, ठीक ना। योग क्या होगा, ठीक ना। प्रभात संख्या में से कुछ भी लिख सकते हैं, 11 हाँ 13 कुछ बट भी लिख इसका जो है सकते ना कोई सूत्र नहीं होगा, ठीक ना, तो तुमको लिखना पड़ेगा नीचे में। मान लो तो इसका तो यहाँ लिख देते हैं हम, n नहीं लिख कर लिख देते हैं 5। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग बताना है। हैं। बताते हैं सर। देखो अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 10 प्लस 2 3 5 3 प्लस 10। 5 प्लस 7 हाँ प्लस हाँ, 5 प्लस 11। 11, अब देखो यहाँ जोड़ेंगे 5, अब 5 5 10, 10, और यहाँ इसको जोड़ देंगे 2 18, 18 10 और 10 18 18 28, हो गया आंसर। 18। आगे देखो, आगे बोला क्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या वैसे संख्या जो वैसे संख्या वैसे संख्या जिसका HCF 1 हो, ठीक है ना। जैसे 3 और 5 को लिख दो सर, एग्जाम्पल में ले लो, मान लो 3 और 6 का ले और लो, 5। ठीक है, 5 ले लो, 5 नहीं लेके हम ले लेते हैं, हाँ 5 ले लो। अब दोनों एलसीएम लेंगे ना, HCF लेंगे जो, तो कितना आएगा, 15 है। हाँ, एक, तब HCF मेरा कितना आया, 1 आया, तो इसीलिए ये क्या है, सअभाज्य संख्या है। आगे देखो, हम बोलेंगे परिमेय संख्या, जिसका मान p बाय q के रूप में इक्वल टू नॉट 0। परिमेय संख्या जिसको वैसे संख्या परिमेय संख्या जिसे हम p बाय जिसे q के रूप में जिसे हम P बाय Q के रूप में लिख नहीं लिख सकते हैं, सकते, लिख सकते हैं। हाँ, सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू तथा 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, हाँ, ठीक है ना। P और Q एक क्या है, ये पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है,
पूर्णांक संख्या है। आगे लिखो, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे तुम्हारा हो गया, तुम्हारा क्या, मान लो परिमेय संख्या को क्या बोलेंगे हम, 5/, 5/, बोलो 3। 2, 5/3, 22/2, 22/7, ठीक ना। √16, √64, ये सब क्या था, परिमेय संख्या है। चलो अपरिमेय अब चलते हैं। अपरिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है। एग्जाम्पल में √5 पाई, √6/2 etc, ये सब क्या है, अपरिमेय है। आगे लिखो, लास्ट पॉइंट है। दो जो है दो जो है दो जो है सम तो है, दो क्या है, सम संख्या है, तथा अभाज्य भी है। सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक, इंड हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हेडिंग डालो, माध्य थिका बहुलक और परिसर। ठीक, इसमें क्या तुम्हारा माध्य बोलेगा ना, माध्य को ही बोलते हैं औसत। इसका फॉर्मूला होता है, इंग्लिश में बोलते हैं मीन। सभी संख्याओं का योग। सर ऊपर में क्या लिखा है, 2 सम संख्या तथा दो सम संख्या है तथा सबसे छोटी आभाज्य संख्या है। 2 सम संख्या और सबसे छोटी आभाज्य संख्या है। ठीक, अब बोलेगा वही समांतर माध्य। समांतर माध्य बोलेगा तो ये होता है एक्स, ये बात ठीक ना। समांतर बोलेगा तो पदों की कुल योग बटे पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या। अगला लिखो, सर लिख रहे थे थोड़ा सा। चलो आगे चलते हैं। लिखो, माध्यक माध्यिका निकालने का तरीका। ठीक, स्टेप 1, सबसे दिया गया संख्या को क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में
सजाना है। सजाना है। फिर स्टेप 2 में जो बीच में होगा वह मध्य का होगा। ठीक ना। और नहीं तो इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र है n+1/2। ठीक, इसी का फॉर्मेट में होता है माध्य का। ठीक, इसको मिटा अगला लिखो, बहुलक। बहुलक क्या है? जो बार बार हाँ, जो जो बार बार बोला बार कर आता है वही बहुलक है। ठीक ना। अगला लिखो, परिसर। बता देना। दिया गया संख्या का सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को का अंतर। ठीक,